तो यार जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर एक अच्छा काम करने के लिए आगे आता है, एक सवाल हमेशा उसके पीछे पड़ता है। वो ये है कि क्या ये सच में दिल से ये काम कर रहा है या फिर कंटेंट बनाने के लिए एक नया तरीका है। एंड इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसमें फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान और उनकी पूरी फैमिली आसाम फ्लड रिलीफ को लेकर ट्रेंडिंग पर है और इंटरनेट दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो चलो पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। इस साल हम सबको पता है कि आसाम फ्लड्स में क्या हो रहा है, जहां काफ़ी नदियां अपने किनारों से बाहर आ गई हैं, लाखों लोग इफेक्ट हुए हैं और 80 से ज़्यादा लोगों की तो जान भी चली गई है। और इन्हीं क्राइसिस के बीच में अभिषेक मल्हान के बड़े भाई निश्चय मल्हान, जिन्हें लोग ट्रिगर्ड इंसान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 50 घंटे का नो स्लीप मैराथन लाइव स्ट्रीम किया था। इस स्ट्रीम ने टोटल 70 लाख रुपए कलेक्ट किए थे, जिसमें से 54 लाख रुपीज़ सीधे उनके व्यूअर्स ने दिए थे और बाकी फैमिली मेंबर्स ने टॉप अप किया। खुद निश्चय ने 10 लाख दिए, उनकी वाइफ ने 50,000, प्रेरणा मल्हान ने 1 लाख और अभिषेक यानी फुकरा इंसान ने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। ये पैसा बोंधु नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आसाम में रिलीफ वर्क के लिए भेजा गया, जो वहाँ ग्राउंड पर एक्चुअल काम कर रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ पॉजिटिव है। एक कंटेंट क्रिएटर ने अपनी पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा किया और इतनी बड़ी रकम कलेक्ट करी जो जेन्युइनली लोगों की मदद करेगी। स्ट्रीम खुद भी काफ़ी इंप्रेसिव था। निश्चय ने शुरू में खुद ही कमिटमेंट करी थी कि हर घंटे के लिए वो खुद भी अपनी तरफ से 20,000 रुपये देंगे और 50 घंटे तक बिना सोए कैमरा के सामने रहेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत है और पूरे 50 घंटे में स्ट्रीम ने टोटल 1 करोड़ 59 लाख व्यूज़ तक जनरेट किए, जो दिखाता है कि ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा था। लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू होती है उसके बाद, जब इस फंडरेजर के बाद मलान फैमिली ने इस टॉपिक पर कंटिन्यूसली कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक खुद आसाम ग्राउंड पर गए और वहां से उन्होंने एक इमोशनल रील पोस्ट करी स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। उनकी मां ने भी इस ट्रिप पर 2 अलग अलग व्लॉग बना दिए। मेरी रिसर्च में मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले इस फंडरेजर की खुल के तारीफ करी थी, अब वही लोग कह रहे हैं कि मल्हान फैमिली इस मोमेंट को मिल कर रही है, यानी जितना हो सके उतना कंटेंट निकाल रही है। ये सेंटीमेंट बार बार रिपीट होता मिला। कुछ लोगों ने तो प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि अगले कुछ हफ्तों में 2 से 3 और वीडियोस आएंगे अलग अलग एंगल से, ताकि टॉपिक का हर पॉसिबल कंटेंट निकाला जा सके। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की, जो क्रिटिसिज्म काफी तेज है। और मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया कि ये क्रिटिसिज्म सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, इसमें काफी तर्क दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 70 लाख रुपए जो कलेक्ट हुए थे, उसमें से ज्यादातर पैसा यानी 54 लाख अभिषेक का खुद का नहीं था, वो उनके व्यूअर्स ने दिया था। खुद अभिषेक ने सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए थे, जो कि ऑब्वियसली कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन जितनी कंटेंट इस पूरे एपिसोड से बन रही है, उसके कंपैरिजन में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतना कवरेज जस्टिफाई होता है 5 लाख रुपए के पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए। ये पॉइंट बहुत लोगों को अटकता है, क्योंकि असल में जो बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था वो पब्लिक का ही है, ना कि मल्हान फैमिली का। फिर भी क्रेडिट और कंटेंट दोनों फैमिली के नाम पर हो रहा है। दूसरा बड़ा पॉइंट है टाइमिंग का, और ये शायद सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी है। बहुत लोगों का कहना है कि इस फंडरेजर से पहले मल्हान फैमिली, खासकर निश्चय और उनकी वाइफ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान चुप रहे थे, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। उनका साइलेंस उस वक्त इतना नेगोशिएबल था कि उनका नाम बार बार हिपोक्रेट जैसे वर्ड के साथ ट्रेंड किया जा रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरा असम रिलीफ इनिशिएटिव उस बैकलैश को दबाने के लिए किया गया है, अपनी इमेज को साफ करने के लिए किया गया है, जिसे इंटरनेट की लैंग्वेज में लोग रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और जब देखा जाए तो टाइमिंग भी काफी कन्वीनियंट लगती है। जैसे एक बड़ी कंट्रोवर्सी उनके अगेंस्ट जा रही थी, तुरंत एक नया इमोशनली पावरफुल नैरेटिव सामने आ गया, जिसने पूरी कन्वर्सेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। यहीं तीसरा पॉइंट है कंटेंट का वॉल्यूम, और शायद ये सबसे ज्यादा विजिबल क्रिटिसिज्म है। देखो, अवेयरनेस के लिए 1-2 पोस्ट समझ में आती हैं, लेकिन जब माँ एक अलग ब्लॉग बनाए, बेटा अलग रील बनाए, वो भी इतना इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर के साथ जैसे कोई फिल्म प्रमोट हो रही हो, और ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहे, तब लोग इसे जेन्युइन कम और कंटेंट स्ट्रेटेजी ज़्यादा देखने लगते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें जेन्युइनली सिर्फ लोगों की मदद करनी है तो एक सिंपल अपडेट पोस्ट कर देते, पूरी पॉलिश किए हुए सिनेमैटिक रील्स की ज़रूरत नहीं थी। ये जो इमोशनल एडिटिंग है, ड्रामेटिक म्यूजिक है, स्लो मोशन शॉट्स हैं, ये सब दिखाता है कि कंटेंट बनाते वक्त इंटेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि मैक्सिमम एंगेजमेंट और सिंपैथी जनरेट करना भी था, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अब ये लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। इसी क्रिटिसिज्म को और मजबूत करने के लिए लोग कंपैरिजन
कंपैरिजन भी दे रहे हैं, जहां बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने आसाम फ्लड रिलीफ के लिए 1 करोड़ रुपए दान में दिए थे और खुद उन्होंने इस बारे में अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं किया था। ये न्यूज तो खुद ही असम सीएम ने अनाउंस की थी। इसी तरह कैरी मिनाटी ने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया था, बिना उसे एक पूरी कंटेंट सीरीज बनाए। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि काफी ऐसे डोनेशन होंगे जो तो कभी सामने ही नहीं आए। और यही पॉइंट बार बार सामने आता है कि जब दूसरे सेलिब्रिटीज बिना दिखावे के बड़े अमाउंट डोनेट कर देते हैं, तब मलान फैमिली का हर चीज को रील और व्लॉग बनाना थोड़ा ज्यादा लगता है। वैसे 5 लाख का जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो अलग डोनेशन के थ्रू था, जहां रील और वीडियोस में वो अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखा जाए तब एक पैटर्न नजर आता है। ये सिर्फ एक छोटी सी और प्रमोशन नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीका लगता है जिसमें टाइमिंग, कंटेंट वॉल्यूम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, जहां जेन्युइन चैरिटी कहीं ना कहीं एक बिगर इमेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाती है। अब दूसरी तरफ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी उतना ही स्ट्रांग है और उसे इग्नोर करना गलत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है, चाहे वो व्यूअर्स का हो या फैमिली का, वो असली है और वो असली लोगों तक पहुंच रहा है जो फ्लड्स में सब कुछ खो चुके हैं। बहुत सारे लोग यही पॉइंट करते हैं कि अगर उन्होंने खुद इतना पैसा कलेक्ट किया होता तो वो भी शायद उसे शेयर करते। दूसरी बात, अभिषेक सिर्फ पैसा ट्रांसफर करके घर नहीं बैठे, वो खुद आसाम गए, ग्राउंड पर काम किया, जो हर इन्फ्लुएंसर नहीं करता। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां तक जाने की परमिशन ही नहीं देते। फ्लड्स के बीच में खुद जाकर काम करना कोई सेफ चीज नहीं है। तीसरी बात यह है कि कंटेंट क्रिएशन उनका प्रोफेशन है और अगर वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके दूसरे बड़े यूट्यूबर्स को भी इस कॉज के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, वॉलंटियर्स मांग रहे हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जो सिर्फ पैसे देने से नहीं मिलता, क्योंकि इनके फॉलोअर्स की वजह से और भी लोगों तक अवेयरनेस पहुंच रही है जो खुद किसी तरह का कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते। एक कॉमन काउंटर आर्गुमेंट ये भी मिलता है कि अगर वो कंटेंट नहीं बनाते तो वही लोग उन पर इल्जाम लगाते कि पैसा कलेक्ट करके गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ गया। यानी चाहे वो पोस्ट करें या ना करें, क्रिटिसिज्म किसी न किसी फॉर्म में आना ही था और ये भी एक वैलिड पॉइंट है। इस पूरी बहस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों साइड के पास अपने अपने तर्क हैं और दोनों गलत भी नहीं है, लेकिन दोनों पूरी तरह सही भी नहीं है। ये सच है कि कंटेंट बहुत ज्यादा बना है, वो भी इतना ज्यादा कि जेन्युइन काम थोड़ा कमर्शियल लगने लगता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जो पैसा कलेक्ट हुआ वो रियल है और वो लोगों की मदद कर रहा है जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। और वहीं अभिषेक कंट्रीब्यूशन के बाद भी इन सब के पीछे लगे हुए हैं और मैं ये जानता हूँ कि अपनी तरफ से भी वो काफी कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। शायद असली सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने कंटेंट बनाया या नहीं, बल्कि ये है कि कितना कंटेंट बनाना ठीक है। 1-2 पोस्ट से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है, लेकिन जब वही टॉपिक हफ्तों तक अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग फैमिली मेंबर्स के चैनल पर रिसाइकिल होते रहे, तब जेन्युइन इंटेंट पर सवाल उठना भी नेचुरल है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर वो अपनी टोटल अर्निंग का कुछ छोटा सा हिस्सा भी कॉज के लिए देते रहते, बिना हर बार नया वीडियोस बनाए, तब भी शायद उनका इंटेंट साफ दिखता। वैसे आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि जेन्युइनली अच्छा काम हो रहा है या फिर यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रमोशन चल रहा है या फिर ये कोई पीआर कैलकुलेटेड मूव है? तो आपकी जो भी सोच है मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।